नमस्ते। आप सभी का ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अपना जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण, पेपर अपना थर्ड है। इसके अंतर्गत आज का जो अपना जो टॉपिक है उसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 के बारे में अपन अध्ययन करेंगे और इसके सोपान के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 विकलांग जो बालक बालिकाओं एवं जो व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार की जो अध्यक्षता में राष्ट्रीय नीति 2006 की घोषणा की गई। इस नीति की घोषणा का मूल उद्देश्य विकलांग बालक बालिकाओं एवं व्यक्तियों का कल्याण एवं सर्वांगीण विकास करना है। इसके अंतर्गत शारीरिक पुनर्वास, शैक्षिक पुनर्वास, आर्थिक पुनर्वास और सामाजिक पुनर्वास। तो विकलांग व्यक्ति समान अवसर, अधिकारों की जो रक्षा और जो पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 को लागू करना और विकलांगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 का निर्माण तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विकलांगों के लिए अधिकार सभा का घोषणा पत्र 2007 में जैसे कुछ कदम अलग तरह से अक्षम इन लोगों को समाज में समान और आत्मनिर्भर बनाने की विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत 2006 के अंतर्गत बताया गया है। फिर इसके अंतर्गत जो सोपान आते हैं, अब सोपान में जो इसका क्रियान्वयन समितियां इसके अंतर्गत नोडल जो मंत्रालय के रूप से सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय की प्रमुख भूमिका होती है। फिर आता है राष्ट्रीय नीति के आधार। इसके अंतर्गत नीति के जो उद्देश्य एवं जो आधार संयुक्त राष्ट्र एवं उससे संबंधित संगठनों द्वारा की गई घोषणाओं से संबंधित है, जो विकलांग व्यक्तियों एवं छात्र छात्राओं के लिए भी की गई है। फिर आता है विकलांग प्रमाण पत्र। इस प्रमाण पत्र के आधार पर उसको वे सभी सुविधाएं प्राप्त होती है जो कि एक विकलांग व्यक्ति को मिलती है। फिर इसी के अंतर्गत अपना जो नेक्स्ट इसमें आता है अधिगम और सहभागिता के अवरोधक कठिनाइयां। नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम और सहभागिता के अवरोधक या कठिनाइयां, है ना। अधिगम संबंधी जो कठिनाइयों को समझने की जो योग्यता एवं जो शिक्षक को अनिवार्य रूप से विकसित करनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप वह छात्रों के समक्ष इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न कर सकेगा जिससे कि उनकी सहभागिता का विकास सर्वोत्तम रूप में हो सके और सहभागिता एक अधिगम की प्रक्रिया में आने वाली
प्रमुख कठिनाइयाँ है, उसके अंतर्गत जिसका समाधान भी एक शिक्षक को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। उसमें जो महत्वपूर्ण जो बिंदु पॉइंट दिए गए, अधिगम गतिविधियों संबंधी कठिनाइयाँ, अधिगम वातावरण संबंधी कठिनाइयाँ, अभिप्रेरणा संबंधी कठिनाइयाँ, पृष्ठपोषण संबंधी कठिनाइयाँ, संप्रेषण संबंधी कठिनाइयाँ, निर्देशन एवं परामर्श संबंधी कठिनाइयाँ, संवेगात्मक अस्थिरता संबंधी कठिनाइयाँ और रुचिपूर्ण गतिविधियों संबंधी कठिनाइयाँ और शिक्षण अधिगम सामग्री संबंधी कठिनाई और समन्वय संबंधी कठिनाई। तो ये सारे जो अधिगम और सहभागिता के जो अवरोधक या कठिनाइयाँ बोलते हैं, तो ये इसके अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन उसमें अपन जो पृथक्करण है, इसके अंतर्गत नेक्स्ट जो बिंदु है टॉपिक है अपना अब पृथक्करण। संज्ञात्मक विकास एवं अधिगम स्तर को सर्वोत्तम बनाने के लिए कुछ तथ्यों एवं घटनाओं का बहिष्कार करने का प्रयास किया जाता है और जिसके लिए शिक्षक द्वारा इसमें सहयोग किया जाता है। जैसे एक विद्यालय में अनुशासन के नाम पर छात्रों पर अनेक छात्र के संज्ञात्मक विकास एवं अधिगम स्तर के सर्वोत्तम रूप के लिए बाधक होते हैं और इस स्थिति में शिक्षक को पृथक्करण के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए इन प्रतिबंधों का समापन करना चाहिए तथा जो छात्रों में स्वानुशासन की भावना का विकास करना चाहिए और पृथक्करण सिद्धांत के अंतर्गत उन सभी परिस्थितियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए जो कि अधिगम एवं संज्ञात्मक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। जो परिस्थितियां और तथ्यों का जो वर्णन है उसमें बिंदु है नियंत्रण का पृथक्करण, तनाव का पृथक्करण, कठिनाइयां अधिगम गतिविधियों का पृथक्करण, पूर्वाग्रह का पृथक्करण, नकारात्मक व्यवहार का पृथक्करण, नकारात्मक वातावरण का पृथक्करण, दंड का पृथक्करण, विरोधी विचार का पृथक्करण, परंपरावादी व्यवस्थाओं का पृथक्करण और संवेगात्मक अस्थिरता का पृथक्करण। तो ये पृथक्करण है। फिर अपन ने जो विकलांग व्यक्तियों के लिए जो राष्ट्रीय नीति 2006 के अंतर्गत 6 और सोपान के बारे में अपन अध्ययन किया। फिर इसी के अंतर्गत अधिगम और सहभागिता के अवरोधक जो कठिनाई के बारे में अध्ययन किया। फिर अपन ने पृथक्करण के बारे में अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही काफी है। कक्षा का को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।